नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बांका जी में। नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बांका जी में। तो आज जो हम बात करेंगे अगेन एक पास्ट कर्मा के बारे में बात करेंगे। पास्ट कर्मा मतलब आपका पिछला एक का जो कर्मा एक पेंडिंग था, जहाँ पर आपने काम नहीं किया और इस लाइफ में भी आप वहाँ पर काम शायद ना ही करो। मौका आएगा आपके पास, करना ना करना तो आपके हाथ में है ना, चॉइस आपकी। हर कर्म के अंदर चॉइस आपकी है। तो वो जो प्लेनेट है वो इस सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य। ऐसे क्या कर्म किए थे आपने तो इस जन्म में सूर्य से इस घर में आपको दिक्कत आएगी। सूर्य क्या है कि राजा है, राजा। राजा का कर्म या धर्म परमार जो भी कह लो, उसकी ड्यूटी कह लो, उसकी ड्यूटी होती है प्रजा का पालन करना, प्रजा की रक्षा करना, उनको उनकी जो भी जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करना। लेकिन राजा, एक राजा अगर हो के ये सब तो करे, ये सब तो करे, तो और कोई दूसरे काम ना करे तो फिर वो राजे ऐसे बहुत कम होते हैं। आपने इतिहास पढ़ा ही है, राजे क्या करते हैं तो पता ही है ना। तो वो चीजें जो कर्म आपने करने थे, नहीं करने चाहिए थे और आपने किए हैं, तो उसका भुगतान कहाँ का होगा? मनुष्य योनि में तो होगा ना, इसी योनि में होगा। तो फिर वो इस योनि में आपको उसका भुगतान करना पड़ता है। आपके पास चॉइस होती है पूरी, उस कर्म को पूरा कर लो, अभी भी पूरा कर लो। लेकिन आप किसी कारणवश वो कर्म पूरा नहीं कर पाते। इसको हम क्या बोल सकते हैं? डेस्टिनी बोल सकते हैं, ग्रहों की माया बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। इसका जो क्या बोलते हैं उसको, जो भी नाम देना है आप दे दीजिए। तो सूर्य फोर्थ हाउस होता है हमारा मानसिक पीस, मेंटल पीस का हाउस होता है फोर्थ हाउस। आपकी खुशी का घर है फोर्थ हाउस, जहां पर आपको सुकून मिलता है। फोर्थ हाउस मदर का हाउस है। छोटे बच्चे देखे आपने कभी? उनको जो सुकून मिलता है वो कहाँ मिलता है? माँ की गोद में, माँ की आंचल में। पिता अगर उनको मारते हैं करते हैं तो दौड़ के माँ के पास, मम्मी बचा लो, मम्मी बचा लो, माँ को बोलते हैं। और यही वो घर है जहां पर आपको दिक्कत आती है, जहां पर सूर्य बैठा होता है, वहां से फोर्थ हाउस। वहां पर आपका जो धर्म है, कर्म है प्रजा के प्रति, जो आपने नहीं पूरा किया, या प्रजा को छोड़ करके आपने, जो प्रजा के अलावा कुछ और भी धर्म होते हैं इंसान के, आपने हो सकता है वो धर्म पूरे ना किए हो, अपने आप को प्रजा में लगा दिया हो सारा, घर को भूल गए हो, माँ को भूल गए हो, गुरु को भूल गए हो। ठीक है, तो इस जन्म में आपको वहां पर उसके सिम्टम्स मिलेंगे। आपको मैं बताऊंगा आपको वो चीजें कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और आपको वो कर्म पूरा करना है। लेकिन आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है। हो सकता है आप में से कुछ लोग उस बात को फॉलो कर पाते हो, उस धर्म को पूरा कर पाते हो, जिसका मतलब है कि इन्होंने अपना धर्म पूरा निभाया है। लेकिन इसमें जो बताऊंगा मैं डिटेल में आपको 12 घरों के बारे में, एक कंडीशन है। हो सकता है आपका फोर्थ हाउस में वो फुलफिल होता हो, आप धर्म फॉलो करते हो, लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन मैं बाद में बताऊंगा, पहले 12 घरों का मैं आपको रिजल्ट बता दूं। क्योंकि आपके ही मैसेज आते हैं जी, आप 4 घर का बता के बंद कर देते हो, पूरे घरों का बताया करो, बताना होता तो पूरी नॉलेज दिया करो। तो मैंने कहा आपकी आज्ञा सर आंखों पर।
फर्स्ट हाउस में सूर्य होगा तो फोर्थ हाउस वहां से उसकी मदर होती है, वो अपनी मदर के साथ जस्टिस नहीं कर पाता, अपनी फैमिली अपनी मेंटल पीस के साथ जस्टिस नहीं कर पाता, आइदर बिकॉज ऑफ ही वांट नेम एंड फेम, आइदर बिकॉज ऑफ ही वांट टू सर्व अदर पीपल, टू हेल्प अदर पीपल. In that case, he do injustice with his own peace of mind or with his mother. He can't do justice over there. कई केसों में ऐसा होता है कि वो घर छोड़ के चला जाता है बाहर, घर से बाहर दूर. दूसरे घर में हो तो वहां से चौथा घर आपका बनता है पांचवा घर. पांचवा घर आपकी फैमिली है, पांचवा घर आपके बच्चे हैं, आपके नॉलेज, आपके स्टूडेंट हैं. तो यहां पर वो फैमिली के लिए रिसोर्स जुटाने में इतना बिजी हो जाता है कि वो अपने बच्चों को ध्यान दे ही नहीं पाता. जब पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट्स को पूरा ज्ञान नहीं दे पाएगा, बीच में से कुछ ना कुछ रख लेगा, जो देना चाहिए वो नहीं देगा. उसका कोई अफेयर होगा या कोई और होगा तो उस पर वो नहीं कर पाएगा. पांचवा घर आपकी मदर की फैमिली है. मदर की फैमिली मतलब आपका नान का. वहां पर भी वो अपना धर्म पूरा नहीं कर पाता, हो सकता है. आप देख सकते हैं, मेरी वो वीडियो देख लीजिए सिग्निफिकेशन वाली, आपको पता लगा पांचवें घर से आप क्या क्या देखते हो. 25 चीजें मैंने उसमें बताई हैं. अब यहाँ पर मेरे को पूरा बता पाना, तो जितना बताऊंगा उतना वीडियो लंबा होता जाएगा. तो तीसरे घर में वहां से छठा घर देख लीजिए सूर्य का. तो अपने भाई के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन भाई आपको सराहेगा ही नहीं, या आप कर ही नहीं पाओगे. मौसा मौसी के लिए नहीं कर पाओगे. अपने सबॉर्डिनेट से आपको तकलीफ होगी. वहां पर आप उनके लिए काम करोगे, हो सकता है वो आपकी बात ही ना सुने, आपसे काम निकलवा के आपको अप्रिसिएशन ना दे, या भाई के लिए करना पड़े, भाई का कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, कर दिया तो दिक्कत आएगी. वहां पर सिक्स्थ हाउस में जॉब के अंदर हो सकता है सबॉर्डिनेट्स, मौसा मौसी. फोर्थ हाउस में होगा तो वहां से सेवंथ हाउस, आपकी वाइफ, आपके पार्टनर, सोशल सर्कल, दिक्कत आएगी वहां. आपके पास मौके होंगे पूरा करने के, लेकिन आप किसी ना किसी कारणवश कर ही नहीं पाओगे. फिफ्थ हाउस में होगा तो वहां से एट्थ हाउस हो गया. एट्थ हाउस क्या हो गया? आपका इनहेरिटेंस, आपकी नानी का फैमिली, राइट, आपकी वाइफ का फैमिली. हो सकता है वहां पर आपको पूछना हो, या आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो, कर ना पाते हो. इनहेरिटेंस के लिए कुछ ना करना चाहते, कुछ करना चाहते हो तो ना कर पाते हो. सिक्स्थ हाउस में होगा तो नाइन्थ हाउस, बॉस. बॉस के लिए कुछ भी करेगा, पता नहीं बॉस आपको अप्रिसिएशन दे ना दे. फादर, फादर के लिए यहां पर सूर्य अच्छा होता है सिक्स्थ हाउस में, लेकिन इसको सर्व करना पड़ता है. तो ये सर्व नहीं हो पाता बेचारा. कोई भी दिक्कत हो बॉस इसके पास आएगा, ये उसको हल निकाल के दे देगा, लेकिन बॉस पूछेगा नहीं. या गुरु से दिक्कत आ सकती है, फादर से दिक्कत आ सकती है. सेवंथ हाउस में होगा तो वर्क प्रोफेशन, वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है. मौका मिलेगा इसको करने का, लेकिन नहीं कर पाएगा. या तो अपनी पार्टनरशिप में लगा रहेगा, या वाइफ के साथ ही लगा रहेगा. उस चक्कर में अपना बिजनेस खराब कर लेगा, अपनी जॉब खराब कर सकता है. अब डिसीजन तो इसको लेना, क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन नहीं कर पाता. आठवें घर में होगा तो 11वां घर. 11वां घर किसका होगा? आपके बड़े भाई बहन, आपके बिजनेस के जो क्लाइंट हैं वो हो गए, आपके चाचा चाची हो गए. और देख लीजिए कौन सी सिग्निफिकेशन वहां से आती है. बहुत सारी सिग्निफिकेशन आती है वहां से. आपकी वाइफ भी वहां से आती है. पैसे की वजह से वाइफ को टाइम ना दे पाते हो, ये भी हो सकता है. नाइन्थ हाउस में होगा तो वहां से फिर आप अपना ट्वेल्थ हाउस देख लीजिए. ट्वेल्थ हाउस क्या होता है? आपका दादा, आपकी नानी, दादी और नाना, आपका बेडरूम, स्पिरिचुअल प्लेसेस. वहां पर दिक्कत आई, आप जा ही नहीं पाते होगे. जाना चाहते हो यार मैं जाऊं, दादी को मिलने जाऊं, नाना को मिलने जाऊं, नहीं जा पाते होगे. कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती होगी वहां पर. आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, सोना चाहते हो, सो नहीं पाते, दिमाग घूमता रहता है, क्या करूं क्या करूं, कैसे करूं, बॉस को कैसे पसंद करूं, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं. साइन देख लीजिए वहां पर क्या है.
10वें घर में होगा तो फिर आपका लगन ही आ गया, आप खुद ही आ गए। अब आप कहोगे अब क्या होगा कालिया। अब होगा ऐसे कि यहां पर आपको लोगों की मदद करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, और आप उस चक्कर में अपनी हेल्थ को इग्नोर करने लगोगे, अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे, अपनी बॉडी पे, अपने सेल्फ पे फोकस नहीं कर पाओगे। करना चाहोगे लेकिन वहां पर आपकी एक आदत है ना, मेरे को लोगों की हेल्प करनी है, मेरे को उसका हेल्प करनी है। जवान, सूरज जवान भी है। राजा क्या बोलता है, प्राण जाए पर वचन न जाए, क्या वो मेरे को अभी पूरा नहीं आता। रघुवंश रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो सूर्य क्या है, रघुवंशी, सूर्यवंशी है, तो सूर्य क्या है, रघुवंशी। भगवान राम जवान दे दी, जाना है तो जाना ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए। वही हाल आपका है, 10th हाउस सूर्य। अपने आप पे फोकस नहीं कर पाते, अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर पाते, जबान दे दिया कि जा काम करना है। 11th हाउस में होगा तो फिर फैमिली, पैसे के लिए, दोस्तों के लिए, फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, देना चाहोगे लेकिन काम की, अरे मैं फैमिली को टाइम दे दूं यार, और ये मेरा दोस्त छूट जाएगा, दोस्त ना बुरा मान जाए, ये मेरी पार्टी ना बुरा मान जाए, ये मेरा पैसा ना छूट जाए, पैसे का नुकसान ना हो जाए, फैमिली रह जाएगी बेचारी किसी ना किसी चक्कर में। या घर में कोई धार्मिक आयोजन होगा तब नहीं आप जा पाओगे। मैं आता हूँ, बिजनेस में फंस गया हूँ, थोड़ा सा करता हूँ। 12th हाउस में होगा तो फिर वहां से 3rd हाउस, आपके नेबर्स, आपके सिबलिंग्स। हेल्प करना चाहोगे लेकिन नहीं कर पाओगे, किसी ना किसी वजह से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। नेबर्स हो सकते हैं, आपका स्पीकिंग एबिलिटी हो सकती है, आप चाहोगे कि मैं आराम से बोलूं, प्यार से बोलूं, लेकिन नहीं, वाणी में दोष आ ही जाएगा, वहां पर किसी ना किसी तरह से आ जाए। हो सकता है आप कहीं पर जा रहे हो, गाड़ी अच्छी लेके जा रहे हो, लेकिन न कपड़े अच्छे पहने सबसे बढ़िया, और गाड़ी आपकी ऐसी है, क्या करना है यार, गाड़ी करो, करा चल रही है ना, ठीक है, चलने तो कोई बात नहीं, करा लेंगे, ठीक, क्या फर्क पड़ता है, जब बंद होगी फिर देखेंगे, अभी तो चल रही, चलाओ। लेकिन आप जब भूल जाते हो कि अगर आपने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं और गाड़ी की हालत खस्ता है, तो वहां से देख के पता लग जाता है कि आप कैसे हो, ठीक है ना। जैसे जूतों से देख के पता चलता है आपकी असलियत क्या है, आप कितने पानी में हो, आपके जूते बताते हैं। आदमी की जेब में पैसा ना हो, जूते और कपड़े अच्छे पहने हो, अरे पता नहीं कितना अमीर आदमी है, जेब में ढेला भी ना हो। उसी तरह आपने कोट पहने, जूते सब पहने बड़ी बढ़िया, लेकिन जिस गाड़ी में आया वो गाड़ी खराब है, कहीं पर टेंट स्क्रैच लगे हुए हैं, कहीं पर गंदगी चिपड़ी हुई है, अरे यार ये दिखावा ही है, इसके पल्ले कुछ नहीं है। 12वां सूर्य। अब देख लीजिए, अब मैं आपको कंडीशन बताने वाला था। कंडीशन ये है कि अगर आपका सूर्य 26 डिग्री से ऊपर है, आप कहोगे मेरे तो ये पूरी होती, मैंने तो ऐसा किया है, तो मैं कंडीशन दे रहा हूँ। 26 डिग्री से ऊपर है, मतलब 27, 28, 29, 30 से 4 डिग्री में अगर आप सूर्य है, तो फिर आप सूर्य से 5वां घर लोगे, 5th हाउस। मतलब लगन में सूर्य आपका 28 डिग्री का है, तो वहां से 5वां घर गिन लीजिए, वहां पर दिक्कत आएगी, क्योंकि सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलता है, और 3 दिन में वो घर वो पार कर जाएगा 3 दिन के अंदर। तो कर्म आपका 5th हाउस से निकल के आएगा, सेकंड वालों का 6 से, थर्ड वालों का 7 से, ऐसे निकल के आएगा। अगर सूर्य 27, 28 और 29, 30 डिग्री का है, तो अगर उससे नीचे है तो फिर वहां से 4th हाउस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और गर्मा गर्म टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, इजाजत दीजिए, भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।